नमस्कार। सभी मित्रों को सादर नमस्कार। राजपाल एंड सन्स के द्वारा आयोजित समय और साहित्य पर चर्चा के इस वाग यज्ञ में सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। संस्कृत भाषा भारत को जानने, समझने और पहचानने का साधन है। संस्कृत मनुष्य के अंतर्जगत और उसके बहिर्जगत को पवित्र बनाने, संस्कारित करने और श्रृंगारित करने का साधन है। यह लिखा हुआ साहित्य अमर साहित्य के रूप में जाना और पहचाना जाता है। संस्कृत के रूप में हमें जो विरासत भारत में प्राप्त हुई है, पंडित नेहरू का मानना था कि यह उस रत्नकोश के समान है जो हमें उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है और जिसके प्रभावी रहने पर और जिसकी मौजूदगी में हमारी मौलिकता और प्रतिभा निरंतर विकसित और पल्लवित होगी। संस्कृत की जब हम बात करते हैं तो संस्कृत कविता का जो प्रारंभ है वो हम वैदिक काल से मानते हैं। वैदिक जो साहित्य है उस साहित्य में अनेक ऐसे सूक्त हैं जिनमें कविता का सौंदर्य निकल कर आता है और उस काव्य को जो न कभी जीर्ण होता है, वह काव्य न कभी मरता है। उस काव्य की प्रशस्ति में कहा भी गया है, पश्य देवश्च काव्यम न ममार न जीर्यति। वह काव्य न मरता है और न वृद्ध होता है। जो न मरेगा और न वृद्ध होगा, अर्थात वो चिर युवा होगा, उसके पास वह संजीवनी होगी जो उसकी प्रासंगिकता को बनाए रखेगी और उसे कालजयी बनाएगी। ऐसे ही बहुत सारे मंत्र वेद में है जहां वह काव्य का सौंदर्य निखर करके आता है, चाहे वह उषा का सूक्त हो जिसमें चिर युवती उषा का वर्णन बहुत ही सुंदर शब्दों में किया गया है। संस्कृत काव्य की जब हम चर्चा करेंगे तो जो काव्यशास्त्र जो इसके संस्कृत काव्यों के विधि और निषेधों का एक प्रामाणिक अनुशासन है, उसमें जब हम काव्य की चर्चा करते हैं तो उस प्रयोजन के बारे में कहा गया है कि यह जो काव्य है वह यश प्राप्ति के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, अनिष्ट के निवारण के लिए, वह पढ़ने के साथ ही, समझने के साथ ही तत्काल आनंद की प्राप्ति के लिए और वह कांता सम्मित उपदेश के लिए लिखा जाता है। यह जो काव्य का प्रयोजन है, ये 6 जो काव्य के प्रयोजन हैं आचार्य मम्मट ने बताए। इनमें जो रेखांकित करने वाले प्रयोजन हैं वो है व्यवहार ज्ञान, सद्य पर निवृत्ति और कांता सम्मित उपदेश। काव्य के द्वारा, कविता के द्वारा कवि अपने समाज और अपने समकाल में जो कुछ घटित हो रहा है वह उसे अपनी लेखनी का विषय बनाता है और उसे अभिव्यक्त करता है इस अपेक्षा के साथ कि उससे सकारात्मक परिवर्तन होंगे, लोग उससे प्रेरणा ग्रहण करेंगे। तो यह व्यवहार ज्ञान काव्य का एक प्रयोजन है।
इसके साथ ही सद्य पर निर्वृत्ति का मूलभूत है। सद्य पर निर्वृत्ति जैसे ही हम काव्य को पढ़ते हैं तो उस पढ़ने और समझने के साथ ही हम एक अनिर्वचनीय आनंद की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। विगलित वेद्यांतर, शास्त्र की भाषा में कहें तो हम विगलित वेद्यांतर हो जाते हैं, और जो कुछ ज्ञेय ध्येय, जो कुछ पाठ्य वस्तु हमारे पास है, जानने योग्य जो विषय है उस कविता का या कहानी का, उपन्यास का, उसके अतिरिक्त जो कुछ संसार है तिरोभूत हो जाता है। हम निमग्न हो जाते हैं उस काव्य के आनंद में। तो यह जो आनंद है यह काव्य का सकल प्रयोजन मौलिभूत है। और जिस काव्य में यह आनंद होता है, जिस काव्य में इस आनंद की तीव्रतर अनुभूति होती है, वह काव्य निश्चित ही काल निरपेक्ष काव्य बन सकता है, वह काव्य अमर काव्य बन सकता है। क्योंकि बदलते हुए देश काल परिस्थितियों में भी जब उसका आनंद बरकरार रहेगा, उस कविता का सौंदर्य बरकरार रहेगा, उस कविता की जो रसानुभूति है वह हमें आनंद में निमग्न कर देगी। वह जो कविता का आस्वादन है, उसके आस्वादन में या उसके रस में लेश मात्र भी कमी नहीं होगी। वह काव्य अमर काव्य के रूप में कालजयी काव्य हो जाता है। हमारे जो काव्यों की परंपरा है उसमें कालजयी काव्य बहुत सारे हैं। हम वेद की चर्चा करें तो वेद का इतिहास तो 10,000 साल पहले तक जाता है, और वो अब तक निरंतर हमें प्रेरित करता है। इसके बाद वेदोत्तर काल में और आर्ष काव्यों का जब युग होता है तो आर्ष काव्यों में रामायण और महाभारत के रूप में दो ऋषि प्रणीत काव्य हमारे समक्ष आते हैं। ये जो रामायण और महाभारत हैं, ये महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास की कृतियां मानी जाती हैं, कृतियां हैं। महर्षि वाल्मीकि ने आदि काव्य रामायण के रूप में संस्कृत की जो कविता परंपरा है उसे प्रेरणा प्रदान की, उसे एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। क्रौंच पक्षी के वियोग से जन्य उनकी जो करुणा का प्रवाह है, जब वो अनायास बोल पड़ते हैं, मानिषाद प्रतिष्ठाम तुम गमः शाश्वती क्षमा यद क्रौंच मिथुनात् एकम वधि काम मोहितम। यह जो उनका शोक है वह शोक ही श्लोक के रूप में निकल करके आता है, और यह जो शोक है यह रामायण महाकाव्य के रूप में जो भारतीय संस्कृति का एक सबसे, जिसे हम कहें कि भारतीय संस्कृति को यदि समझना और जानना हो, भारतीय संस्कृति की जो आदर्श स्थिति है, भारतीय संस्कृति में जो कुछ आदर्शभूत है, जो कुछ मर्यादित है, जो कुछ नैतिकता से ओतप्रोत है, जिसमें भारत की पहचान निहित है, ऐसा एक काव्य वो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण के रूप में हमें दिया गया। रामायण में न केवल भगवान राम की कथा है, बल्कि इसमें संपूर्ण भारतीय धर्म, दर्शन, चिंतन परंपरा, भारतीय सांस्कृतिक जीवन मूल्य, भारतीय नैतिक मर्यादाएं, उन सब का इसमें वर्णन हुआ है। राम का चरित्र इस तरह से निरूपित हुआ है कि वो न केवल भारत में अपितु जन जन में, घट घट में वो राम स्थापित हो गए। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के रूप में जिस अमर काव्य की भागीरथी प्रवाहित की, उस भागीरथी पर कालांतर में अनेक घाट बने, जिनमें कंबन, अध्यात्म रामायण, तोरवे रामायण, कृत्तिवास रामायण और तेलुगु, कई संस्कृत तेलुगु के और मलयालम के अनेक अनेक भारतीय भाषाओं में
उसके संस्करण बनते चले गए। 2000 से अधिक पांडुलिपियां रामायण की हमें प्राप्त होती हैं। तो इस राम कथा के रूप में हमें एक इस प्रकार के आदर्श प्राप्त होते हैं जो ये सिखाते हैं कि एक मनुष्य के रूप में पैदा होकर के, मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करके, अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपनी मर्यादाओं के पालन के द्वारा किस प्रकार से एक मनुष्य सारे जीवन के मोड़, पड़ाव और संघर्षों को पार करता हुआ वो पुरुषोत्तम की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। रामायण मनुष्य की गाथा है, मनुष्य के जीवन की गाथा है। ये राम का वह मार्ग है जिसमें राम के जीवन में आए हुए समस्त संघर्ष, सारे मोड़ और पड़ाव, उसमें हताशाएं भी हैं, उसमें निराशाएं भी हैं, उसमें जीवन की विषमताएं भी हैं, लेकिन इन समस्त विषमताओं को, हताशाओं को पार करते हुए राम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और राम के जीवन में जितने पात्र रामायण में आते हैं वे सब उस राम के भाव में आगे बढ़ते हैं। जो प्रतिनायक हैं, उन प्रतिनायक जो रावण और उसके साथ जो लोग हैं या जो प्रतिद्वंदी हैं, वो अंत में नष्ट होते हैं और एक आदर्श के रूप में हम साहित्य में, काव्य में कहते हैं, रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, कि हमें राम के समान आचरण करना चाहिए, न कि रावण के समान। तो ये मनुष्य की श्रेष्ठता का उद्घोष रामायण में प्राप्त होता है। और कैसा आदर्श, किस तरह की मर्यादाएं, एक मनुष्य की कथा, एक ऐसे आदर्श की कथा महर्षि वाल्मीकि चूंकि समकालीन थे, लिखना चाह रहे थे, उन्होंने महर्षि नारद जी से पूछा कि बताइए कोई ऐसा व्यक्ति जो धर्मज्ञ हो, जो वीर्यवान हो, जो पराक्रमी हो, जो तेजस्वी हो, जो सत्यसंध हो, जो दृढ़ प्रतिज्ञ हो, ऐसे किसी पराक्रमी का आप मुझे बताएं जिसके बारे में मैं चित्रण कर सकूं, मैं वर्णन कर सकूं। और महर्षि नारद ने राम के रूप में ही वह चरित्र उनके सामने रखा जो इक्ष्वाकु वंश में आए थे। इक्ष्वाकु वंश प्रभव रामो, इक्ष्वाकु वंश प्रभव रामो नाम जनैश्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी धर्मज्ञ सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रथः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वश्य समाधिमान स च सर्वगुणोपेत कौशल्यानंदवर्धनः समुद्र युगांभीर्ये धैर्येण हिमवान इव। जो हिमालय की तरह धैर्य रखने वाले हैं और जो समुद्र की तरह गंभीर हैं, ऐसे राम का जो उदात्त चरित्र है वह महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण में वर्णित किया गया। महर्षि तुलसीदास ने उसे घट घट व्यापी बना दिया और इसके बारे में बड़ी प्रसिद्ध एक उक्ति है, यावत स्थास्यन्त गिरया सरितश्च महीतले तावद रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक इस पृथ्वी पर पहाड़ हैं, नदियां हैं, तब तक इस संसार में यह राम कथा चलती रहेगी। और यह राम कथा मनुष्य के जीवन की कथा है। एक मनुष्य जो परमात्मा के रूप में, भगवान के रूप में रूपांतरित हो गया, ऐसे मनुष्य की यह कथा है। और यह मनुष्य के जीवन की गरिमा को प्रेरित करने वाली यह कथा है। तो यह एक संस्कृत का ऐसा अमर काव्य है जो न केवल भारत में अपितु मध्य पूर्व से लेके दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में सब जगह वह भारतीय संस्कृति को का संदेश लेकर के अनुप्राणित है। थाईलैंड में रामकियन के रूप में, रामकीर्ति के रूप में वह उपस्थित है। हर एक देश में अपने अपने संस्करण इसके रामायण के बनते चले गए। यह राम कथा एक ऐसा अमर काव्य है। दूसरा जो अमर काव्य है वह भी परवर्ती साहित्य का उपजीव्य है, वह महाभारत है। महाभारत को सतशाहस्त्री संहिता भी कहते हैं क्योंकि इसमें 1 लाख श्लोक हैं। यह
विश्वकोशात्मक रचना है। धर्म के संबंध में, अर्थ के संबंध में, काम के संबंध में, मोक्ष के संबंध में जो कुछ महाभारत में है वह कुछ सारे संसार में है, और जो महाभारत में नहीं है वह संसार में भी नहीं है। ऐसी विराट उक्ति, ऐसी गर्वोक्ति महाभारत के विषय में की जा सकती है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबका विषय महाभारत के इस विश्वकोशात्मक स्वरूप में व्याप्त है। रामायण में जहां नैतिकता और मर्यादा सर्वप्रधान रही है, वहीं महाभारत में जीवन का जो यथार्थ है, जीवन का जो संघर्ष है वह रहा, और उसमें नैतिकता का उतना स्थान नहीं रहा, यद्यपि धर्म की प्रतिष्ठा ही महाभारत का उद्देश्य है। सारे विषमताओं के बाद केवल धर्म के आलंबन की बात महर्षि वेदव्यास कहते हैं। हम जिसे भारत सावित्री के रूप में जानते हैं, जिस प्रकार से समस्त वेदों का सार सावित्री या गायत्री मंत्र में मिलता है, उसी प्रकार से जो महाभारत का सार है वह भारत सावित्री कहलाता है। न जातु कामान न भयान न लोभात धर्मम त्यजे जीवितश्चापि हेतु। भय से, लोभ से, काम से, किसी भी कारण से, इवन अपने जीवन के लिए भी कभी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्मो नित्य, सुख दुखेत्व नित्य। धर्म नित्य है, सुख दुख आते जाते रहेंगे, सुख दुख अनित्य हैं। जीवो नित्यो धातुरश्यत्व नित्य है। जो जीव है, आत्मा है, यह नित्य है, और जो धातु अर्थात ये जो शरीर है यह अनित्य है। तो हमें नित्य की उपासना करनी है, नित्य की साधना करनी है, और जब हम नित्य के साथ रहेंगे तो हम धर्म के साथ रहेंगे। यह धर्म समस्त जगत की प्रतिष्ठा है। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं कि ऊर्ध्व बाहु विरोम्ये च न च कश्चित् शृणोति मे धर्माद् अर्थश्च कामश्च स धर्म किम न सेव्यते। कि मैं हाथ उठा करके पुकार के ये कहता हूं कि धर्म से अर्थ भी प्राप्त हो जाएगा, धर्म से काम भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस धर्म की उपासना करो, धर्म से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इस धर्म की प्रतिष्ठा की जो चर्चा होती है, अब इसके हम यदि विचार करें कि महाभारत का जो उत्स है, महाभारत का मूल है, वो कहां से? दरअसल महाभारत में भी जीवन का संघर्ष ही निरूपित है, और जिस प्रकार से रामायण में जीवन का संघर्ष है उसी प्रकार से महाभारत में भी जीवन का संघर्ष है। लेकिन रामायण के जीवन के संघर्ष में नैतिकता और मर्यादा की प्रधानता है, लेकिन महाभारत के जीवन के संघर्ष में ऐसा नहीं है। यहाँ जिस अवसर पर जो होना चाहिए था उस अवसर पर वैसा नहीं होता है। महाभारत कुल 5 स्त्रियों की कथा है। ये जो 5 स्त्रियां हैं, जिनमें सत्यवती, अंबा, कुंती, गांधारी और द्रौपदी है, इन 5 स्त्रियों के जीवन की आकांक्षाएं, उनके संघर्ष और उसका विस्तार महाभारत में प्राप्त होता है। जब सत्यवती के पिता शांतनु से बात कर रहे थे, उस समय जो सत्यवती की चुप्पी है उसने महाभारत में संघर्ष का बीज बोया। भीष्म ने जो काम किया वो उसका अनुगत है। इसी प्रकार से जो अंबा है, उस अंबा का तिरस्कार हुआ, उसने शिखंडी के रूप में फिर जन्म लिया, और ये उसके संघर्ष की कथा है। इसी प्रकार से कुंती को जो वर प्राप्त हुआ, और कुंती ने जो कि उसे प्रयोग और परीक्षण करके नहीं देखना चाहिए था, उसने उसका प्रयोग करके देखा और कर्ण के रूप में पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका उसने त्याग किया। वो उसके जीवन में संघर्ष का कारण बना। इसी प्रकार से गांधारी है। धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन गांधारी ने भी आंखों के पट्टी बांध करके जो उसे नहीं करना चाहिए था वो काम किया। उसके जीवन में भी संघर्ष बढ़ते चले गए। इसी प्रकार से द्रौपदी है, उसको जहां चुप रहना चाहिए था वहां वो अनायास बोल पड़ी। जब नए जो इंद्रप्रस्थ में जो भवन बना, उस भवन में जब दुर्योधन फिसल के नीचे गिरा जलकुंड में, उस समय जो उसकी व्यंग्योक्ति थी
उस व्यंग्योक्ति ने उसके जीवन का संघर्ष बना दिया। इस प्रकार ये पूरा जो महाभारत का घटनाक्रम है, इसमें इन 5 स्त्रियों का संघर्ष महत्वपूर्ण है और सारे पात्र इनके आसपास चलते हैं। और इन्हीं में, चूंकि ये जो महाभारत की कथा है, यह 1 लाख श्लोक अनायास नहीं हुए। ये पहले जय संहिता के रूप में, फिर भारत संहिता के रूप में, भारत के रूप में, और फिर महाभारत के रूप में, इस प्रकार से इसका आकार और आकार में विस्तार होता रहा। ये संवादों के माध्यम से सूतों ने जब इस कथा को आगे फैलाया, बढ़ाया, क्योंकि ये वीर काव्य के रूप में विस्तृत हुआ, तो इसमें बहुत सारे कथोपकथन, आख्यान, उपाख्यान इसमें आते चले गए और जो इसका कलेवर है वो 1 लाख श्लोकों का हो गया, जो एक तरह से विश्वकोश और ऐसा कोश बन गया। ये कथाओं का इस प्रकार का कोश है जिसमें चाहे पोएटिक एडा हो पश्चिमी जगत का, चाहे इलियड ओडिसी हो, उनके सबके मिला के जो उनका सबका मिला जुला करके जो कलेवर बनता है, उससे भी ये कई गुना बड़ा ये महाकाव्य है। यह भारत का केवल यूं कहें कि हम ये अतीत या केवल धूल धूसरित इतिहास नहीं है। महाभारत एक जीवंत काव्य है, महाभारत एक अमर काव्य है, और इसकी अमरता का जो परिचय है, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, इसकी अमरता का परिचय यही है कि ये आज भी हमारे जीवन में निरंतर व्याप्त है। महाभारत में कुछ चीजें, जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, जैसे सनत कुमार का उपाख्यान है, प्रजागर पर्व है, विदुर नीति है, ये इस प्रकार की चीजें हैं जिनकी प्रासंगिकता निरंतर हमारे दैनंदिन जीवन में बनी रहती है। आज भी हम जब स्वाध्याय करते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता हमारा उसका प्रमुख आधार होता है। तो और इसकी निरंतरता का एक सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि ये इतिहास और पुराणों के जहां जहां आख्यान या कथाक्रम होते हैं, वहां जो व्यक्ति इन्हें सुनाता है उसे हम व्यास जी कहते हैं। ये व्यास परंपरा हमारा जो जिसको हम कहते हैं कि ये इसकी निरंतरता, इसकी अमरता का ही प्रमाण है। और ये व्यास परंपरा इस प्रकार की परंपरा है जिसने ये जो वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि ये आकाश में उड़ने वाला जो ज्ञान है, इस ज्ञान को मनुष्य की पहुंच में जो लेकर के आए हैं वो व्यास हैं। तो ये जो समाधान है कि जो हमारी सार्वजनिक शिक्षा है, उस सार्वजनिक शिक्षा का जो चमत्कारी विधान है वो हमारी व्यास परंपरा है। महाभारत में जो एक और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये इसकी जो तत्व मीमांसा है वह मनुष्य के ही जीवन और उसके विकास पर आधारित है। नहीं श्रेष्ठ तरम ही किंचित, यह महाभारत का उद्घोष है। और वह मनुष्य ही नारायण के रूप में भी प्रतिष्ठित होता है। वह एक ही तत्व नर और नारायण के रूप में 2 प्रकार से प्रतिष्ठित होता है। तो यही इस महाभारत की अमरता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये निरंतर हमारे जीवन में यह व्याप्त है। हमारी जो विचार परंपरा है, हमारी जो दर्शन परंपरा है, हमारी जो नीति परंपरा है, उस पर महाभारत का व्यापक प्रभाव है, उस पर रामायण का व्यापक प्रभाव है। इस प्रकार से ये जो दोनों महाकाव्य हैं, ये महाकाव्य हमारे आद्योपांत जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। ये जो दोनों महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, ये परवर्ती साहित्य के उपजीव्य हैं। इन रामायण और महाभारत के आख्यानों के आधार पर, इनकी कथा स्रोत के आधार पर परवर्ती कवियों ने अनेक कालजयी रचनाओं का प्रणयन किया है। उन कालजयी रचनाओं में दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य दोनों ही हैं। उसमें महाकाव्य भी हैं, उसमें खंड काव्य भी हैं, उसमें गद्य भी हैं, उसमें दृश्य काव्य की परंपरा में प्रकरण भी हैं, नाटक भी हैं। भास के नाटकों में तो अधिकांश रामायण और महाभारत के ही आधार पर लिखे गए हैं। तो जब हम इस अमर काव्य परंपरा
की ओर आगे बात करते हैं तो रामायण और महाभारत के बाद में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण, रोचक और हृदयग्राही जो काव्य का विधान है वह रूपक के रूप में या दृश्य काव्य के रूप में प्राप्त होता है। तो 10 प्रकार के रूपक दृश्य काव्य के भेद माने गए हैं। वो नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, इहामृग, डिम, अंक, वीथी और प्रहसन है। इनमें नाटक सबसे प्रमुख विधान है और ये जो नाटक है इसे पंचम वेद के रूप में, नाट्य जो है वो उसको पंचम वेद के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, क्योंकि यह रंगमंच पर मंचन के द्वारा यह हृदयग्राही स्वरूप में यह प्राप्त होता है। जो प्रेक्षक हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रोता या पाठक हैं, वे अपने प्रिय पात्रों को, अपने प्रिय कथानक को, कथा वस्तु को जब वो रंगमंच पर देखते हैं तो वो उसके साथ में अनायास तादाद में स्थापित करते हैं और वो उस आनंद में तत्काल निमग्न होते हैं। तो उसमें जो अभिनेता है, उसमें गीत संगीत है, ये सब उसे इतना रोचक, चित्ताकर्षक बनाते हैं कि नाटक जो है हमारे वो अत्यंत लोकप्रिय हुए हैं। और ये जो नाटक है, इन आचार्य भरत नाट्य शास्त्र में इसका जो प्रयोजन लिखते हैं वो प्रयोजन भी इसकी अमरता का परिचायक है। वो कहते हैं कि दुखार्थानाम, क्षमार्थानाम, शोकार्थानाम, तपस्विनाम विश्रांति जननम लोके नाट्यम एतत् भविष्यति। ये दुखी लोगों के लिए, जो दुख से संतप्त हैं, जो श्रम से संतप्त हैं, जो शोक से संतप्त हैं, जो तपस्वी हैं, ऐसे सब लोगों को विश्रांति देने वाला यह नाट्य होगा। धर्मम यशश्च मायुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमेतद् भविष्यति। यह धर्म को देने वाला है, यह यश को देने वाला है, यह आयुष्य को देने वाला है, हमारा हित करने वाला है, हमारी बुद्धि को विकसित करने वाला है, ये लोकोपदेश को प्रदान करने वाला है। इस प्रकार से इस नाट्य में ये महान महनीय गुण इसके भीतर समाहित है। इसको पंचम वेद इसलिए भी इस नाट्य शैली को कहा जाता है कि इसमें चारों वेदों का जो सार है वो इसके भीतर समाहित होता है, क्योंकि इसमें कहा है, नाट्य शास्त्र में आचार्य भरत कहते हैं कि इसमें ऋग्वेद से जो इसका कथा वस्तु या जो पाठ्य भाग है वह लिया जाता है, जो सामवेद है उससे जो गीत संगीत है उसका ग्रहण होता है, यजुर्वेद से जो अभिनय पक्ष है वह प्राप्त होता है, और जो अथर्ववेद से है उससे रस संबंधी जो इसका पक्ष है वह प्राप्त होता है। तो चारों वेदों का सार नाट्य में आ जाता है। तो इसलिए नाट्य के रूप में जो भी प्रयोग हैं वो अत्यंत लोकप्रिय प्रयोग हुए हैं और पूरे भारत में और भारत के बाहर भारत के जो नाटक हैं उनकी ख्याति बहुत हुई है। संस्कृत के जो नाटक हैं उन नाटकों की कतिपय विशेषताएं हैं। ये जो नाटक हैं ये प्रायः सुखांत नाटक होते हैं, ये अत्यंत रमणीय होते हैं। इनकी जो कथा वस्तु है वो रामायण पर, महाभारत पर, पुराणों पर आश्रित है प्रायः, या फिर वो कवि कल्पित भी है। अभिनेता, अभिनय में जो अभिनय की योग्यता है वो इन नाटकों का एक प्रमुख पक्ष है। लौकिक अलौकिक सब तरह के पात्र इसमें हैं। यहाँ के जो नायक हैं उनके रथ जिस तरह से भूमि पर चलते हैं वैसे इन नायकों के रथ स्वर्ग तक भी जाते हैं। यहाँ जो रस है उसका परिपाक अद्भुत होता है। यह सुख, शांति, आनंद और मनोरंजन इनका लक्ष्य है। ये स्वस्थ नैतिकता और जीवन में आदर्श की प्रतिष्ठा करने वाले नाटक हैं। प्रकृति के प्रति प्रेम और प्रकृति का मानवीकरण इन नाटकों की एक और विशेषता है। यहाँ जो प्रेम इन नाटकों में, जहां भी प्रेम का प्रसंग है वो प्रेम उद्दाम प्रेम नहीं है, वह प्रेम विरह की आग में तपा हुआ एक आदर्श और उज्जवल प्रेम है, वो मूल्यवान प्रेम है। और जहां आदर्श की चर्चा है वो आदर्श भी सूखा आदर्श नहीं है, वो भी स्नेह स्निग्ध आदर्श है, उस आदर्श में भी स्नेह है।
ऐसा उज्जवल आदर्श और ऐसा उज्जवल प्रेम संस्कृत नाटकों में व्याप्त है। संस्कृत नाटकों में प्रकृति का तो इतना अद्भुत वर्णन है। यहाँ भारतीय संस्कृति और उसके जितने तत्व हैं, चाहे वो आश्रम हो, वन पर्वत नदी वृक्ष लताएं, ये सब कुंज उपवन सरोवर, प्रकृति के जितने नाना रूप स्वरूप हैं, जो हमारे भारतीय सांस्कृतिक जीवन मूल्य है, जो विश्वास है, हमारे जो परंपराएं हैं, वो सब हमारे नाटकों में आते हैं। तो भारत को जानने, खोजने और समझने के लिए हमें संस्कृत के काव्यों को जरूर पढ़ना चाहिए और जो संस्कृत के नाटक हैं उनको अवश्य पढ़ना चाहिए। मुझे इस प्रसंग में एक बात याद आती है। पंडित नेहरू जिन्होंने भारत एक खोज का लेखन किया था, वो लिखते हैं कि भारत को जानने के लिए हमें संस्कृत को जरूर जानना पड़ेगा। संस्कृत के द्वार से ही भारत को समझा जा सकता है। और इसमें एक बात और जो ध्यान देने योग्य वो ये है कि भारत की खोज हर व्यक्ति की अपनी खोज होगी। भारत प्राप्त नहीं होगा, भारत को खोजना पड़ेगा। तो सब अपने नजरिए से भारत को खोजें और जो हमारा प्राचीन साहित्य है, जो हमारे अमर काव्य हैं, जो भारत की पहचान स्थापित करते हैं, वो अपने श्रोताओं को, अपने पाठकों को, प्रेक्षकों को इतना अवकाश देते हैं, इतना स्पेस देते हैं कि वो इसमें अपना भारत खोज सकें। और उसमें इतनी संभावना बनी रहती है कि वो अपने लिए, वो अपने विचार के अनुकूल अपने लिए वो संभावनाओं को वहां तलाश सकते हैं। वो अपनी समझ से अपने भारत को खोज करके अपने विचार को परिपक्व कर सकते हैं। तो ये संस्कृत नाटकों की इनमें कुछ विशेषताएं हैं। कुछ नाटकों पर हम चर्चा कर सकते हैं, जिनमें जो सबसे पहले हम बात करेंगे महाकवि भास की। महाकवि भास जो है उन्होंने 13 नाटकों की रचना की और 1912 में टी गणपति शास्त्री ने इन नाटकों को खोजा और प्रकाशित कराया। इन 13 नाटकों में लोक कथा पर जो आश्रित नाटक हैं वो उनमें स्वप्न वासव दत्त, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, अभिमारक और चारुदत्त हैं। जो राम कथाश्रित नाटक हैं उनमें प्रतिमा नाटकम और अभिषेक नाटकम है। जो महाभारत पर आश्रित नाटक हैं उनमें मध्यम व्यायोग, पंचरात्र, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार और उरुभंग है। और कृष्ण कथा पर आश्रित जो उनका नाटक है वह बालचरितम है। तो इस प्रकार से जो महाकवि भास है, और भास जो है वो इन 13 नाटकों के माध्यम से उन्होंने जो ख्याति प्राप्त की है। पहले भास का केवल नाम ही था। 1912 में जब ये नाटक मिले तो एक तरह से संस्कृत नाटकों के बारे में जो भावबोध है उसमें व्यापक परिवर्तन हुआ। इतने शानदार ये नाटक हैं जिनमें अभिनेता, जिनमें रोचकता, जिनमें कौतूहल, जिनमें जिज्ञासा, श्रोता की, प्रेक्षक की निरंतर आकांक्षा, ये अद्भुत है। इन नाटकों की योजनाएं, कथा योजनाएं अद्भुत है। ऐसे ही नाटकों में एक महत्वपूर्ण नाटक है जो न केवल भारत के बाहर भी वह नाटक बहुत प्रसिद्ध हुआ। वह नाटक स्वप्न वासव दत्त है। स्वप्न वासव दत्त एक 6 अंकों का नाटक है जो विश्व साहित्य में जितने नाटक हैं उन नाटकों में उसकी गिनती होती है। स्वप्न वासव दत्त की जो कथा वस्तु है वो लोक कथाश्रित है। इसमें जो वत्सराज उदयन है वो उदयन और वासव दत्ता की प्रणय कथा है। उदयन के मैं इसकी थोड़ी कथानक पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा, जिससे जो लोग जिन्होंने स्वप्न वासव दत्त नहीं पढ़ा है वो केवल इसके नाम या इसके महत्व को बताएं। हम थोड़े से इसकी कथा पर भी प्रकाश डालना चाहेंगे जिससे कि उसमें अभिरुचि उसमें हो सकेगी। उदयन जो है वो वत्स देश के राजा हैं और एक जो उनके पड़ोसी राज्य से आरुणी, जो उनके पड़ोसी राजा हैं, उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण किया। तो जो उनके उदयन के अमात्य हैं योगेंद्रायण, वो बहुत बुद्धिमान है। उन्होंने सोचा कि यदि हमने किसी अन्य प्रमुख राजा की सहायता नहीं ली तो हम अपने राज्य को पुनः उस रूप में पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
तो उन्होंने सोचा कि मगध के जो सम्राट हैं उनकी पुत्री पद्मावती के साथ यदि उदयन का विवाह हो जाए तो उनकी सहायता से राज्य प्राप्त किया जा सकता है। योगेंद्रयन ने बड़ा तप और त्याग इसमें किया है, और वासवदत्ता जो उदयन की रानी थी, उन्होंने भी बड़ा त्याग इसमें किया है। वासवदत्ता को योगेंद्रयन समझाते हैं कि यदि हम इस प्रकार से राजा को आपसे अलग कर लेंगे तो ये होना संभव है, पद्मावती के साथ विवाह। तो उन्होंने जब शिकार पर एक बार राजा गए, तो राजा जब शिकार पर थे तो पीछे से जो वासवदत्ता का शिविर था, उस शिविर में आग लगा करके यह बात फैला दी गई कि वासवदत्ता इस अग्निदाह में जल करके भस्म हो गई है। उदयन बहुत दुखी हुए और योगेंद्रयन वासवदत्ता को चुपचाप वहां से ले गए और ले जा करके उन्होंने मगध की राजकुमारी पद्मावती को ही उन्होंने उसे ले जा करके सौंपा धरोहर के रूप में। योगेंद्रयन ने भी वेश बदल लिया था, तपस्वी का वेश कर लिया था और ले जाके परिचय दिया कि ये मेरी बहन अवंतिका है और इसको आप धरोहर के रूप में, न्यास के रूप में कुछ दिन अपने पास रखें। पद्मावती उदयन के गुणों की प्रशंसा सुन करके उस पर अनुरक्त होती है और कथाक्रम आगे बढ़ता है। उदयन का पद्मावती से विवाह होता है। छिप करके जो वासवदत्ता है वो अपने पति का विवाह देखती है, उसकी साक्षी भी बनती है। और ये सब घटनाक्रम होने के बाद में पुनः जब मगध के सहयोग से राज्य पुनः प्राप्त हो जाता है, इधर जो महासेन जो वासवदत्ता के पिता थे, वो उज्जैनी से एक चित्र बना करके वासवदत्ता का वहां भेजते हैं उदयन के पास में। उस वासवदत्ता के चित्र को देख करके पद्मावती उसे पहचान जाती है कि यह तो स्त्री वही है जो न्यास के रूप में मेरे पास में है। योगेंद्रयन भी प्रकट हो जाता है, पुनर्मिलन सबका हो जाता है। इस प्रकार से एक सुखांत नाटक यह होता है। इस नाटक में राजनीतिक घटनाक्रम भी है, इसमें रहस्य भी है, रोमांच भी है, और इस नाटक में जो कथा वस्तु है वो इस प्रकार से पाठक को बांध करके रखती है कि वो निरंतर उसमें ये जिज्ञासा या आकांक्षा उसमें बनी रहती है, अब कि आगे क्या होने वाला है, अब आगे क्या होने वाला है। प्रासंगिक रूप से जो भारतीय संस्कृति के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों का भी उसमें प्रासंगिक वर्णन है। आश्रमों का, नदियों का, वृक्षलताओं का, इन सब चीजों का वर्णन वहां पर आता है। तो ये जो मनुष्य जीवन का जो चक्र है, जो भाग्य का जो चक्र है, ये काल चक्र जो है, ये काल चक्र किस तरह से मिलन करवाता है, फिर विरह वियोग करवा देता है, फिर पुनः मिलन करवाता है। तो ये जो सुख और दुख है जीवन में, ये उस चक्र के भांति आते जाते रहते हैं। चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति, ये भी इस नाटक में एक जगह ये सूक्ति आती है। तो ये जो भाग्य पंक्ति है, ये जो भाग्य है हमारा, इसमें सुख दुख, हर्ष शोक, ये सारे द्वंद्व आते रहेंगे, लेकिन जो धैर्य से हम इनका सामना करेंगे तो हम लोग इन सारे द्वंद्वों से पार होकर के जीवन का जो आनंद है, जीवन का जो लक्ष्य है, उसे अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण नाटक जो है वो स्वप्न वासवदत्त है। भाष के बाद कालक्रम में जो महाकवि प्रसिद्ध नाटककार हैं वो महाकवि कालिदास हैं। महाकवि कालिदास कवि कुल गुरु हैं, कवि कुल तिलक हैं। इनके बारे में अत्यंत प्रसिद्धि एक है कि प्राचीन समय में कभी जब कवियों की गणना हो रही थी तो गिना गया कि बताइए श्रेष्ठ कवि कौन है, तो सबसे पहले जो कनिष्ठिका अंगुली है उस पर कालिदास का नाम आता है। कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास है। पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास है। कनिष्ठिका अंगुली पर, लिटिल फिंगर पर सबसे पहले कालिदास का नाम आया। अद्यापि तत्तुल्य कवे अभावात अनामिका सार्थवती बभूव। और इसके बाद कालिदास के समकक्ष किसी अन्य कवि का नाम नहीं होने से ये जो अनामिका अंगुली है,
इसने अपना नाम सार्थक कर दिया। इस प्रकार के जो महाकवि हैं वो कालिदास हैं। कालिदास के काल के बारे में अलग अलग मतांतर हैं, लेकिन भारतीय परंपरा एक मानती है, जानती है कि ये विक्रमादित्य के नवरत्नों में से थे और ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी इनका काल है। और महाकवि भास तो इससे भी पहले ईसा पूर्व तीसरी चौथी शताब्दी के हैं। तो आज हम जिन काव्यों की चर्चा कर रहे हैं 2000 2500 वर्ष बाद में जो हमारे जीवन को, हमारे चिंतन को इतना प्रभावित कर सकते हैं, हमें उस आनंद भाव में निमग्न कर सकते हैं, उनकी प्रासंगिकता निरंतर बनी है। तो ऐसे प्रासंगिक और कालजयी काव्यों को भी हम अमर काव्य कहते हैं। यह अमरता इन कवियों का जो इनका जो प्रदेय है, जो इनका अवदान है, हम इस अवदान का आज स्मरण इस अवसर पर कर रहे हैं। महाकवि कालिदास के 3 नाटक हैं और मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। जो मालविकाग्निमित्र है वह एक ऐतिहासिक कथा वस्तु के आधार पर लिखा गया है। इस नाटक में 5 अंक हैं। यह शुंगवंशी राजा अग्निमित्र और विदर्भ राजकुमारी मालविका की प्रणय कथा पर आश्रित है। इस नाटक की प्रस्तावना में महाकवि कालिदास ने एक बड़ी तेजस्वी बात कही है कि भाई भास, सौमिल आदि बड़े बड़े इतने श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, तो इनके रहते ये नया नाटक क्यों खेला जाए मालविकाग्निमित्र। सूत्रधार से जब ये पूछा जाता है तो सूत्रधार कहता है कि देखिए, जो पुराना है वह सारा ही अच्छा हो ऐसी बात नहीं है, और जो नया है वह सारा ही बुरा हो ऐसी बात भी नहीं है। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो हर चीज को देखते परखते हैं और वो देख परख करके ही जो श्रेष्ठ है उसको अपनाते हैं। और जो मूर्ख हैं वो जो दूसरों के द्वारा सुनी सुनाई बातें हैं या उनकी मान्यताएं हैं उनका अनुकरण करते हैं, उनके बातों में आ जाते हैं। इसलिए भास, सौमिल आदि जो पुराने कवि हैं वो भी सम्मानित हैं, लेकिन जो नए कवि हैं वो भी सम्मानित है। हमें उसी को ग्रहण करना चाहिए, उसी को अपनाना चाहिए जो श्रेष्ठ है। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। पुराण मित्येव न साधु सर्वम, न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम, संतः परीक्षांतरद भजन्ते, मूढ़ पर प्रत्ययनेय बुद्धि। तो इस प्रकार का ये जो इसका कथानक है मालविकाग्निमित्र का, ये कालिदास का पहला नाटक है। और इस नाटक में ये अग्निमित्र की और मालविका की प्रणय कथा, और कालिदास का जितना भी प्रणय का जो कथा वस्तु है, प्रणय की जो कथा वस्तु है, वह उद्दाम प्रेम नहीं है, वह उच्छृंखल प्रेम नहीं है, वह विरह की अग्नि में तपा हुआ प्रेम है। वह जीवन के संघर्षों के बाद जो प्राप्तव्य है ऐसा वह प्रेम है, वह उज्जवल प्रेम है। कालिदास का जो दूसरा प्रसिद्ध नाटक है वह विक्रमोर्वशीय है। ये एक उपरूपक है जिसे हम त्रोटक भी कहते हैं। ये 5 अंकों का उपरूपक है। इस उपरूपक की जो कथा वस्तु है, विक्रमोर्वशीयम की जो कथा वस्तु है, वो ऋग्वेद के पुरुरवा और उर्वशी संवाद सूक्त से ली गई है। इसमें पुरुरवा और उर्वशी का जो प्रेम है वह वर्णित है, जो प्रणय है वह वर्णित है। इसमें भी उनका मिलन, वियोग और पुनर्मिलन है। इसमें जो कमनीय कल्पनाएं, सुकुमार जो भाव हैं, उसका सुंदर समन्वय है इस विक्रमोर्वशीय में। बहुत सारी चीजें जो रोमांच को बढ़ाती हैं, जो पाठक में कौतूहल जगाती हैं, वे इस नाटक में भी हैं। तिरस्कारिणी विद्या है, संगमनीय मणि है, अप्सराएं, उनका स्वर्ग तक आवागमन, इस प्रकार की बहुत सारी अतिमानवीय चीजें हैं जो पाठक को बांधे रखती हैं। और जो कथा वस्तु है वो तो मनुष्य जीवन का जो अंतर जगत है, जो उसका भाव है, उन भावों को बांधने में अपूर्व सक्षम है। ऐसी भाव सांद्रता
ऐसा लय, ऐसा लालित्य, ऐसा लास्य और ऐसा उल्लास कालिदास के साहित्य में है। और ये मानवीय और अति मानवीय संबंधों का जो प्रत्यायन है, मानवीय और अति मानवीय संबंधों की जो पहचान है और जो उनका वर्णन है और वर्णन की जो कुशलता है, वह कालिदास में देखने को मिलती है। तो बहुत सारी चीजों का बड़ा आश्चर्यपूर्ण समन्वय कालिदास में है। विक्रमोर्वशीय भी कालिदास का अत्यंत पठनीय नाटक है, जिसमें कालिदास की कविता की जो प्रतिभा है वह निकल करके सामने आती है। कालिदास का जो सबसे महत्वपूर्ण नाटक है, जिसने विश्व में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त की है, या हम यूं कहें कि जो संस्कृत नाटकों का प्रतिनिधि नाटक है, वो अभिज्ञान शाकुंतल है। कहा गया है कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास का जो सर्वस्व है वो अभिज्ञान शाकुंतल है। वैसे तो जो जितने भी काव्य के स्वरूप हैं, उन काव्यों के स्वरूप में जो नाटक विधान है, नाट्य विधान है, वो सर्वाधिक रमणीय होता है। और उनमें भी जो शकुंतला है या जो अभिज्ञान शाकुंतल नाटक है, वो श्रेष्ठ है। वो सर्वाधिक चित्ताकर्षक, सर्वाधिक हृदयग्राही, सर्वाधिक भावपूर्ण है। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में 7 अंक हैं और जो इसका जो कथा स्रोत है, कथा वस्तु है, वो महाभारत के आदि पर्व में जो शकुंतलोपाख्यान है, वहां से ये लिया गया है। इसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतल की जब हम बात करते हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतल की जो प्रशस्तियां हैं या अभिज्ञान शाकुंतल के द्वारा जो प्रतिष्ठा प्राप्त की गई है, हम कुछ उस पर भी यदि दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि 1784 में जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की, सर विलियम जोन्स ने 1787 से लेकर 91 तक उन्होंने कई सारे ग्रंथों का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया। उनमें महत्वपूर्ण अभिज्ञान शाकुंतल भी है, पंचतंत्र भी है, मनुस्मृति भी, कई सारे ग्रंथों का अनुवाद हुआ। ये जो अंग्रेजी अनुवाद अभिज्ञान शाकुंतल का हुआ, ये इस अनुवाद को जब जॉर्ज फोस्टर ने उसमें जर्मन में उसको ट्रांसलेट किया, और जर्मन के बड़े प्रसिद्ध कवि हैं गेटे, उन्होंने जब उसको पढ़ा तो अभिज्ञान शाकुंतल को पढ़ करके वो भाव विभोर हो गए। और उन्होंने कहा कि शकुंतला का जो सौंदर्य है, उसकी परिणति यदि और उसकी सफलता हमें स्वर्ग को और पृथ्वी को, दोनों को मिलाने वाले आनंद को प्रदान करती है। यदि हम स्वर्ग और पृथ्वी इन दोनों का सुख एकत्र देखना चाहें, इन दोनों का आनंद एकत्र देखना चाहें, तो ये हमें अभिज्ञान शाकुंतल में देखने को मिलता है। ऐसा एक महत्वपूर्ण ये नाटक है। शाकुंतल में जो महत्वपूर्ण रेखांकित करने वाली बात है वो ये कि ये जो शकुंतला और दुष्यंत का केवल प्रणय नहीं है, इसमें महाकवि कालिदास के द्वारा भारतीय संस्कृति और उसके जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा बखूबी की गई है। इसमें जो प्रकृति और मनुष्य के जो अंतर संबंध हैं, उनके जितने भावपूर्ण संबंध हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा की गई है। भारत का जो आरण्यक जीवन है, जो वन्य जनजीवन है, जो जिसे हम कहें आश्रम संस्कृति है, उस आश्रम संस्कृति का भी इसमें निरूपण है। प्रेम जो है वो श्रृंखल हो सकता है, लेकिन उस प्रेम का नियंत्रण आवश्यक है। विरह के ताप में जब वो दग्ध होगा, तो वो प्रेम विरह की कसौटी से जब कसा जाएगा, तो वो प्रेम चमकेगा, तो वो प्रेम उज्ज्वलता को प्राप्त करेगा। कालिदास का जो प्रेम है दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम के रूप में निरूपित है, वह प्रेम इसी प्रकार का है जिसमें आदर्श का समन्वय है। कालिदास का आदर्श प्रेम युक्त है और कालिदास का प्रेम आदर्श युक्त है। इस प्रकार का यह जो महत्वपूर्ण नाटक है, इस नाटक में कुछ चीजें जो रेखांकित करने योग्य हैं, उनमें
एक इसका जो चतुर्थ अंक है वो इस नाटक का इतना महत्वपूर्ण अंक है। उस चतुर्थ अंक में भी जो 4 श्लोक हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो संपूर्ण भारतीय सांस्कृतिक चेतना, मनुष्य और प्रकृति के गहनतम अंतर संबंधों को अभिव्यक्त करने वाले हैं। इनमें एक श्लोक जिसको हम यहाँ प्रस्तुत करना चाहेंगे, वो ये कि जब शकुंतला की विदाई होती है, जब महर्षि कर्ण शकुंतला को विदा करते हैं, उसको पतिगृह के लिए भेजते हैं, तो वो वृक्ष लताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भाई आज ये शकुंतला अपने पतिगृह को जा रही है, आप सब इसे जाने की अनुमति प्रदान करें। पातुम न प्रथमम व्यवशति जलम युष्मास्वपीतेषु या नादत्ते प्रिय मंडनापि भवता स्नेहेन या पल्लवम पल्लवम आद्य वह कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सव सेयम याति शकुंतला पतिग्रहम सर्वै अनुज्ञायताम। पातुम न प्रथमम व्यवशति जलम युष्मास्वपीतेषु या, जब तक आपको यह जल नहीं पिलाती थी तब तक ये शकुंतला स्वयं जल नहीं पीती थी, अर्थात जब तक अपने पेड़ पौधों को पानी नहीं पिलाती थी तब तक वो खुद जल नहीं पीती थी। नादत्ते प्रिय मंडनापि भवता स्नेहेन या पल्लवम, उसको श्रृंगार करने का शौक था, पत्तों से फूलों से श्रृंगार करती थी, लेकिन आपसे इतना प्रेम था कि वह उस प्रेम से वशीभूत होकर के कभी आपके पत्ते भी नहीं तोड़ती थी। आद्य वह कुसुम प्रसूति समय यस्या भवत्युत्सव है, और जब तुम्हारा कुसुम प्रसूति समय था, जब पहली बार तुम्हें फूल आते थे, जब उन पौधों पर पहली बार फूल आते थे, तो ये शकुंतला उत्सव मनाती थी। ऐसी वह शकुंतला आज अपने पतिगृह को जा रही है, आप सब उसे जाने की अनुमति प्रदान करें। इसी प्रकार से जो अन्य श्लोक हैं वो भी उसी प्रकार, उनमें भी जो भाव सांद्रता है वो उतनी ही घनिष्ठ और उतनी ही अद्भुत है। शकुंतल अभिज्ञान शाकुंतल जो नाटक है, वो उस नाटक में जो कथा वस्तु है, उस कथा वस्तु में महाभारत की तुलना में जो शकुंतलोपाख्यान है, उसमें महाकवि कालिदास ने अपनी प्रतिभा से उसे इतना परिष्कृत कर दिया है, इतना मांझ दिया है कि वो बहुत उच्चतर स्थिति में वह नाटक वहां से पहुंचता है। और ये नाटक जो है वो भारतीयों का, न केवल भारतीयों का अपितु समस्त साहित्य प्रेमियों का यह नाटक कंठहार बना हुआ है। तो यह नाटक भी भारत को जानने और समझने का, भारतीय प्रज्ञा को, भारतीय चिंतन को समझने का एक रसपूर्ण और रसपेशल साधन है। यह भी अवश्य पठनीय और संग्रहणीय नाटक है। इसके बाद जब हम नाटकों की चर्चा करते हैं तो एक और महत्वपूर्ण नाटक जो हम जिसकी बात करेंगे वो महाकवि शूद्रक का मृच्छकटिक है। महाकवि शूद्रक ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुए थे, और ये जो मृच्छकटिक है, मृच्छकटिक का मतलब होता है मृत शकट, जो मृत माने मिट्टी और शकट माने गाड़ी, मिट्टी की गाड़ी। तो मिट्टी की जो गाड़ी है उसके आधार पर इसका नामकरण किया गया है। अब मिट्टी की गाड़ी क्या है? मिट्टी की गाड़ी इसकी कथाक्रम में एक प्रसंग है। ये दरअसल जो कथा है वो एक गणिका जिसका नाम है वसंत सेना, और एक सार्थवा व्यापारी जिसका नाम है चारुदत्त। वह चारुदत्त जो है वो जाति से ब्राह्मण है, वो अत्यंत गरीब है, निर्धन है, और वो कभी व्यापारी हुआ करता था। उस निर्धन व्यापारी चारुदत्त और गणिका वसंत सेना की जो प्रेम कथा है, यह उत्कट प्रेम कथा मृच्छकटिक का प्रधान विषय है। यह जो इसका विषय है यह अत्यंत यथार्थवादी विषय है। इसमें प्रणय संबंधों का विपर्यास दिखाया गया है। यहां पर एक स्त्री जो है वो एक पुरुष पर, और वो भी दरिद्र पुरुष के ऊपर, उसके गुणों के कारण रीझती है। इसमें जो कथानक है वो कथानक तत्कालीन समाज के जो जीवन का यथार्थ है वह प्रदर्शित करता है। इसमें किसी आदर्श की या किसी मर्यादा की प्रतिष्ठा की जाए ऐसी बात नहीं है, मर्यादाएं हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसके जो पात्र हैं, इसके जो संवाद हैं, इसमें जो लोक जीवन दिखाया गया है वह लोक जीवन बिल्कुल निर्ममता पूर्वक, निष्ठुरता पूर्वक महाकवि शूद्रक ने
उसका वर्णन किया है। जो इसका जो कथानक है, हम उसके कथानक की यदि कुछ कथा वस्तु की चर्चा करें तो वसंत सेना चारुदत्त के ऊपर वह आसक्त है, चारुदत्त के गुणों पर वह अनुरक्त है, और वसंत सेना के ऊपर जो वहां का राज्य का जो राजा है, उस राजा का जो साला है, राज्य सकार, वो प्रतिनायक है, वह उसके ऊपर आसक्त है। वह वसंत सेना को चाहता है, वसंत सेना चारुदत्त को चाहती है। वसंत सेना के पीछे एक बार वो पड़ जाता है, रात्रि का समय है, वसंत सेना जाती है और वो चारुदत्त के घर में जाके प्रवेश कर जाती है, और जो उसके अलंकार हैं, गहने हैं, वह गहने उतार करके वह न्यास के रूप में वो चारुदत्त को सौंप देती है। इधर बीच एक चोर जो है वो सेंध लगाता है और उस दरिद्र ब्राह्मण के घर से उन गहनों को चुरा ले जाता है। अब गहने चुरा ले गया, उधर जीवन चारुदत्त की दरिद्रता, लेकिन चारुदत्त की जो पत्नी है धूता, वो अत्यंत पतिव्रता स्त्री है और वो इन सब चीजों को समझती है। वो अपना जो बहुमूल्य रत्नहार था वो उसको उन गहनों के बदले लौटाने के लिए कहती है, और वो अपने व्यक्ति को वहां उसको भेजती है। इधर बीच जो है वो जिस चोर ने चुराए वो गहने, वो चोर लेकर के उन गहनों को, वसंत सेना के गहने, वो लेकर के वसंत सेना के पास पहुंचता है, और जो उसकी दासी है एक मदनिका, जिसके ऊपर वह चोर अनुरक्त है, वह उस मदनिका को उस दास्य बंधन से वो मुक्त करवा लेता है। कथानक इस प्रकार आगे बढ़ता रहता है। वसंत सेना उसके घर एक बार चारुदत्त के यहाँ जाती है, तो उसका जो बच्चा है वो मिट्टी की गाड़ी से खेल रहा होता है, मृच्छकटिक मिट्टी की गाड़ी से खेलता है, और वो सोने की गाड़ी के लिए वो जिद करता है, लेकिन चारुदत्त की ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन जो वसंत सेना है वो अपने सारे गहने उसकी मिट्टी की गाड़ी में भर देती है कि तुम इससे स्वर्ण की गाड़ी खरीद लेना। ये जो वसंत सेना का जो उदात्त भाव है, जो उसका त्याग है, ये अत्यंत दर्शनीय बनता है। और इसका जो कथानक है उसमें बहुत सारी इस तरह की चीजें आती हैं। प्रवहन विपर्यय होता है, वसंत सेना को जाना है, वो उस शकार की गाड़ी में चढ़ जाती है गलती से, और एक जो वहां का एक विद्रोही क्रांतिकारी जो है, वो जो राजा के का विद्रोही है, वो जेल से छूट करके भागा हुआ है, वो उसके चारुदत्त की गाड़ी में चढ़ जाता है। चारुदत्त उसको देख करके और उसको बंधन मुक्त कर देता है, और वसंत सेना जो उसके हाथ पड़ गई शकार के, वो उसका गला दबा करके उसको मरा समझ के उद्यान में पटक देता है, और वो चारुदत्त के ऊपर वसंत सेना की हत्या का अभियोग चलाता है। वसंत सेना की हत्या का अभियोग चारुदत्त के ऊपर है, और इधर बीच वो जो गहने वसंत सेना ने दिए थे, उन गहनों को लौटाने के लिए पुनः वसंत सेना वहां जो चारुदत्त का व्यक्ति उसके घर से आता है, तो वो गहने भी मिल जाते हैं। तो ये सिद्ध हो जाता है कि इसने चारुदत्त ने वसंत सेना की हत्या की है, उसको मृत्युदंड वहां दे दिया जाता है। इधर बीच चारुदत्त से उपकृत एक व्यक्ति जो कालांतर में पहले जुआरी था, बौद्ध भिक्षु बन गया, उसने वसंत सेना को उद्यान में पड़े देखा, उसने वसंत सेना की सेवा सपरिया की, और उसको होश में लेके आए, और उसको वापस सुरक्षित स्थान पर वो लेके जाते हैं। इधर जो है वो राजा की हत्या करके जो विद्रोही क्रांतिकारी है वो राजा बनता है, और उसे जैसे ही पता चलता है कि चारुदत्त को जो है वो प्राणदंड मिला हुआ है, वो तत्काल आता है और उसे प्राणदंड से मुक्त करता है। इस प्रकार से ये सुखांत नाटक बन जाता है, और जो वसंत सेना जो गणिका है, उस गणिका को भी कुलवधू का पद वह प्रदान कर देता है। चारुदत्त के साथ वसंत सेना का मिलन होता है और वह वधू पद को प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रकार से इसका मंगलमय अवसान होता है। इस नाटक में जो बहुत महत्वपूर्ण कई सारे दृश्य हैं, जिनमें जुआरियों का, कपटियों का, चोरों का, उचक्कों का, इसी तरह से जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं, जो राज दरबार हैं,
यह जो न्यायालय है उस समय, अब आज के 2100 साल पहले की बात कर रहे हैं, उस समय भी जो न्यायालयों का जो वर्णन है वो ऐसा वर्णन है कि वो यदि हम पढ़ें तो वो अत्यंत जो है हमें लगेगा चिंतनीय है। ये जो श्लोक है ये मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो न्यायालय है जहां चारुदत्त का अभियोग चल रहा था, यह एक हिंसक समुद्र के समान माना गया। इस समुद्र में जो जल है वो चिंतायुक्त मंत्री वो इसके जल के रूप में है, जो दूत हैं वो इसके शंख हैं और इस समुद्र की तरंगे हैं। इसके चारों तरफ जो गुप्तचर बैठे हैं वो मगरमच्छ और घड़ियाल हैं। यहां जो न्यायालय के जो परिसर में जो हाथी घोड़े हैं वो हिंसक जल जंतुओं की तरह समुद्र में हिंसक जैसे जल जंतु हैं। जो वादी और प्रतिवादी हैं वो कंक पक्षियों की तरह हैं, और जो पेशकार लेखक जो कायस्थ है वो सर्प के समान है, और जो नीति है वह इस समुद्र का टूटा हुआ किनारा है। जो नीति है वो इस समुद्र का किनारा है जो टूटा हुआ है। कितना यथार्थ, कितना निर्मम चित्रण यहां पर किया गया है। ये महाकवि शूद्रक की अनन्य विशिष्टता है। अद्भुत वर्णन। चिंता सक्त निमग्न मंत्र सलिलम दूतोर्मि शंखाकुलम पर्यंत स्थित चार नक्र मकरम नागाश्व हिंसाश्रयम नाना वाशक कंक पक्ष रुचिरम कायस्थ सर्पास्पदम नीति क्षुण्ण तटम च राजकरणम हिंसै समुद्रायते। और एक और जो प्रसंग है कि जुआरी का एक प्रसंग एक जगह आता है, तो दुर्व्यसन है। शूद्रक इस दुर्व्यसन का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि देखो, जुआ खेलने का अधिकारी वही मनुष्य है जो घोर कष्ट और अपमान सहन कर सके। ऐसे व्यक्ति को कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए जो दिन भर उल्टा न लटक सके, पत्थरों पर घसीटने से जिसकी पीठ न छिले, जो अपनी जांग पर कुत्तों से न कटवा सके। ऐसे सुकुमार व्यक्ति को कभी भी द्यूत क्रीड़ा में आसक्त नहीं होना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। इस प्रकार का जो लोक जीवन का यथार्थ है, वो चाहे नकारात्मक है चाहे सकारात्मक है, हर रूप में वो कवि ने अपनी लेखनी का विषय बनाया है और इस काव्य को समग्रता प्रदान की है। उत्प्रेक्षाओं का तो ऐसा अद्भुत वर्णन है। एक अत्यंत प्रसिद्ध उत्प्रेक्षा है इसमें, जब उसमें पीछा करते हुए, वसंत सेना का पीछा करते हुए जब विट और शकार जब जा रहे थे, तो विट कहता है कि अंधकार इस प्रकार का है, लिम्पतीव तमोंगानी वर्षतिवांजनम नभ असत पुरुष सेवेव दृष्टि विफलताम गता। अंधकार ऐसा है मानो सारी देह को लीप रहा है, आकाश से मानो काजल बरस रहा है, और जो दृष्टि कुछ दिखाई नहीं देता, ये ऐसे विफल हो गई है जैसे मानो किसी असज्जन की, असत्पुरुष की सेवा विफल हो जाए। तो इस प्रकार के जो अलंकार हैं वो अत्यंत दर्शनीय है। महाकवि शूद्रक की वाणी में अनायास ये सब अलंकार आते हैं। वैसे तो समस्त कवियों, चाहे वो कालिदास हो, उपमा के विषय में अत्यंत प्रसिद्ध हैं, चाहे वो भास हो, सारे कवियों की भाषा, चाहे वो भाव पक्ष के साथ हो चाहे वो कला पक्ष के साथ हो, उस भाषा में अपूर्व भावान्विति है और उस भाषा में अद्भुत कलात्मक संयुति है। इस प्रकार के ये कालजयी नाटक हैं और ये नाटक संस्कृत के अमर काव्य परंपरा के ये माला के महत्वपूर्ण ये मणि हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण नाटकों की परंपरा में महाकवि भवभूति का नाम आता है। ये भवभूति 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच ये महाकवि हुए भवभूति, और इन्होंने 3 नाटक लिखे, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। ये जो उत्तर रामचरित है ये अत्यंत प्रसिद्ध नाटक है। इसमें करुण रस का अद्वितीय प्रवाह है। ऐसा करुण रस का प्रवाह है कि जिसमें आप व्याकुल हुए बिना, जिसमें आप बेचैन हुए बिना, जिसमें आप राम के हृदय का जो संताप है सीता के विरह से उत्पन्न, वह संताप आपको अवश्य भीतर से
व्याकुल कर देने वाला है, जो पर्वतों को भी, जो निष्ठुर कठोर जो पत्थर हैं, उन पत्थरों को भी जो रुला दे, इस प्रकार का ये काव्य है उत्तर रामचरित। ये वाल्मीकि रामायण पर आश्रित है, वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड पर यह आश्रित है। पद्म पुराण में भी ये कथा है, तो पद्म पुराण को भी इसका उपजीव्य माना जा सकता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में और इसमें एक विशिष्टता ये है कि यह सुखांत है। यहाँ अंत में राम के साथ सीता और लव कुश मिल जाते हैं और ये नाटक सुखांत हो जाता है। तो ये जो इसमें जो महत्वपूर्ण एक छाया अंक है, एक गर्भ अंक है, वो ऐसी चीजें हैं, वो ऐसी कथा वस्तु में इस प्रकार का संयोजन है जो वहां वाल्मीकि ने नहीं किया, जो पद्म पुराण में नहीं मिलता, वो महाकवि भवभूति ने यहाँ पर किया है। और हम कहते हैं उत्तरे रामचरिते भवभूति विशिष्यते। जो उत्तर रामचरित है उसमें जो भवभूति के द्वारा किया गया जो करुण रस का जो अपूर्व प्रवाह है, वो यहाँ तक बात हम कहने के लिए विवश होना पड़ता है, एको रस है करुण एव है। एक केवल एकमात्र स्थायी भाव है शोक, एक ही मात्र रस है वो करुण। बाकी सारे रस उसके अंगी रस, अंग रस हो सकते हैं। अंगी रस जो है प्रधान रस वो करुण होगा और उसके जो सहयोगी रस हैं वो सारे अन्य रस हैं। करुण रस के बारे में इस प्रकार का जो प्रभाव है, इस प्रकार का जो बोध है, वो हमें उत्तर रामचरित पढ़ने के बाद पता चलता है। और उत्तर रामचरित जो है उससे हमें जो राम कथा का ये जो पक्ष है, राम कथा के बारे में हमें बहुत सारी चीजें हम लोग जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पूरे जीवन में राम व्याप्त हैं। तो इसमें जो राम का शोक और जो करुण प्रवाह है, करुण रस का जो प्रवाह है, और अंत में फिर इन सब का जो मिलन है, सीता का निर्दोष सिद्ध होना और सबका आपस में मिलना, ये जो सुखांत अनुभूति है, ये पाठक को आनंद प्रदान करने वाली है, ये पाठक को रस प्रदान करने वाली है। और जो एक महत्वपूर्ण नाटक है जिसकी हमें चर्चा कर लेनी चाहिए, वो मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस जो है वो ऐतिहासिक कथा वस्तु पर आधारित है। वीर रस प्रधान यह 7 अंकों का नाटक है जो महाकवि विशाख दत्त के द्वारा 4वीं-5वीं शताब्दी में लिखा गया था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। यह आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य, जिन्होंने नंद वंश को समूल उच्छेद कर दिया था, और वो अपने शिष्य चंद्रगुप्त को उन्होंने जब वहां अभिषिक्त किया, तो वो चाहते थे कि जो अमात्य राक्षस है, जो नंद का अमात्य था, वह चंद्रगुप्त का भी अमात्य बन जाए, क्योंकि राक्षस में उसका अत्यंत उसके कठोर स्वभाव होने के कारण उसका नाम राक्षस हो पड़ा। वह जो राक्षस है उसमें अपने राज्य के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति अद्वितीय भक्ति कूट कूट करके भरी है। वो लोक कल्याण और राज्य के हित में वह सब कुछ कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को वो चंद्रगुप्त के साथ जोड़ना चाहते थे, जबकि राक्षस की जो भक्ति थी वो अपने नंदवंश के राजवंश में थी। क्योंकि नंदवंश नष्ट हो चुका है और जो राक्षस है उसमें प्रतिशोध की ज्वाला चंद्रगुप्त के प्रति, चाणक्य के प्रति है। तो जो चाणक्य है वो अपनी कूटनीति से, अपने कूट कर्मों से वो उस राक्षस को चंद्रगुप्त के सामने नतमस्तक करते हैं और राक्षस को वो उस पद को स्वीकार करने के लिए विवश कर देते हैं। जो प्रधानमंत्री का या जो अमात्य का जो पद था, वह पद राक्षस स्वीकार करता है। राक्षस के परम मित्र थे चंदनदास। तो चाणक्य जो है वो राक्षस गुप्तचर के माध्यम से राक्षस की जो मुद्रा है, उस मुद्रा को मंगवा लेते हैं और उस मुद्रा से जाली पत्र बना करके, और वो राक्षस और जो राक्षस के सहयोगी जो राजागण थे उनके वहां भेजते हैं, और उनमें आपस में विश्वासघात और फूट उनमें आपस में डल जाती है। और इधर जो है वो उसको एक अभियोग में चंदनदास को, जो राक्षस का मित्र है, उसे बंदी बना करके उसको मृत्युदंड दे देते हैं। तो राक्षस चारों तरफ से हताश होकर के, और वो उसको चंदन अपने मित्र के बदले स्वयं को समर्पित करने के लिए उपस्थित होता है। तो उसकी मुक्ति का एक ही साधन आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भाई यदि तुम चंद्रगुप्त का ये स्वीकार कर लो, पद, अमात्य का पद स्वीकार कर लो, तो इसकी
इसको प्राणदंड से इसकी मुक्ति होना संभव है। और ये पारितोषिक के रूप में, एक सम्मान के रूप में वह ग्रहण करते हैं। और उसके बाद राक्षस जब ये बन जाते हैं, चंद्रगुप्त हर तरह से वो राज्य में सुशासन लाने की स्थिति में हो जाते हैं। और आचार्य जो चाणक्य हैं वो अपनी शिखा बंधन करते हैं, जो उन्होंने नंद वंश का विनाश करने के लिए अपनी शिखा खोली थी। इस प्रकार से ये जो नाटक है यह संपूर्ण होता है। तो इसमें जो मुद्रा राक्षस नाटक है ये कोई प्रेमाख्यान नहीं है, इसमें कोई उस तरह का चित्रण नहीं है। ये इसमें केवल राजनीतिक विषय लिया गया है, इसमें कोई नायिका भी नहीं है, इसमें कोई विदूषक भी नहीं है, इसमें वीर रस का पूर्ण परिपाक है, लेकिन कहीं रक्तपात भी नहीं है। और जिस तरह से जासूसी उपन्यास होते हैं उस तरह का रहस्य रोमांच जो है वो चित्ताकर्षक भाव इस नाटक में निरंतर बना रहता है, जिसमें चाणक्य के भी और राक्षस के भी दोनों के दांव पेच, संधि विग्रह और जो कुटिल चालें हैं वो उनका वर्णन विशाख दत्त यहाँ पर बखूबी करते हैं। और ये जो नाटक है यह नाटक भी एक अमर काव्य के रूप में, संस्कृत की एक अमर काव्य परंपरा में एक मणि के रूप में स्मरणीय है। इसके अतिरिक्त भी जो कई सारे नाटक हैं जो संस्कृत नाटकों की समृद्ध परंपरा के बाद, और संस्कृत में तो आज तक भी नाटक लिखे जा रहे हैं, क्योंकि ये तो काव्य की साधना है, ये निरंतर चल रही है। आज भी बहुत सारे जो लेखक कवि हैं वो निरंतर रचना कर्म में लगे हुए हैं। तो अब हम नाटकों की बात को थोड़ा सा विश्राम करके और हम महाकाव्यों की ओर चलें, तो जो हमारी काव्य परंपरा रामायण और महाभारत से शुरू होती है, रामायण से जो हमारी काव्य परंपरा शुरू होती है, तो उस रामायण की ही उपजीव्यता से, ये रामायण के ही स्रोत से जो निकला हुआ एक महत्वपूर्ण काव्य रत्न है, अमर काव्य है, वह रघुवंश महाकाव्य है। रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभव महाकाव्य और मेघदूत, ये जो तीनों काव्य हैं ये अमर काव्य तीनों लघुत्रयी के रूप में संस्कृत की काव्य परंपरा में लघुत्रयी के रूप में जाने जाते हैं। ये जो सबसे पहले हम रघुवंश की चर्चा करें, ये 19 सर्गों का महाकाव्य है, इस जिसमें वैवस्वत मनु से लेकर के और अग्निवर्ण तक रघुवंश के 31 राजाओं का वर्णन है। वैवस्वत मनु के जो पुत्र हैं वो उनकी परंपरा में राजा दिलीप होते हैं, दिलीप के पुत्र रघु हैं, रघु के पुत्र अज हैं, अज के पुत्र दशरथ हैं, उसके बाद राम आते हैं, राम के पुत्र जो लवकुश हैं, और उसके बाद अतिथि, और उसके बाद परंपरा में लास्ट में अग्निवर्ण तक के राजाओं का इसमें वर्णन है। रघुवंश में भारत का जो भूगोल है, भारत की जो परंपरा है, वो इन राजाओं के चरित्रों के प्रसंग में हमें दिखाई देती है। कालिदास इसके प्रथम सर्ग में ही ये कहते हैं, यदि ये जिज्ञासा हो कि भाई मैं क्यों रघुवंशी राजाओं का वर्णन करूं, तो वो वहां एक कुलक, एक 5 श्लोकों का वहां पर लिखा है कि मैं इसलिए इन राजाओं का वर्णन करता हूं, इनके चरित्र में क्या विशेषता है। तो कहते हैं कि सोहमाजन्म शुद्धा नाम आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितिशानाम आनाखरत वर्तमनाम यथा विधि हुताग्नि नाम यथा कामार्चितार्थिनाम यथा अपराध दंडानाम यथा काल प्रबोधिनाम त्यागाय संप्रतार्थानाम सत्याय मित भाषणाम यशसे विजिगीषूणाम प्रजायै गृहमेधिनाम शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयैषणाम वार्धके मुनिवृत्तीनाम योगेनान्ते तनुत्यजाम रघूणाम अन्वयं वक्षे तनु वाग विभवोपिसन तद्गुणै कर्णमाकत्य चापलाय प्रचोदितः। आजन्म शुद्धानाम, जो जन्म से शुद्ध है, आफलोदय कर्मणाम, जो जब तक परिणाम प्राप्त नहीं हो जाए, फल जब तक प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक कर्म और पुरुषार्थ करने वाले हैं, ऐसे रघुवंशी राजा लोग। आ समुद्र क्षिति, जहां तक समुद्र की मेखला है, समुद्र पर्यंत जो पृथ्वी के स्वामी हैं। आनाक रथ वर्तमनाम, जिनके जो रथ हैं वो स्वर्ग तक जाने वाले हैं, जिनके रथ के मार्ग स्वर्ग तक हैं। यथा विधि हुताग्नि नाम, जो यथा विधि अग्नि में आहुतियां प्रदान कर रहे हैं, यज्ञ करते हैं। यथा कामार्चितार्थी नाम, जिसने जो मांग लिया उसे उन्होंने वो दे दिया, इस प्रकार की दानशीलता जिनमें है। यथा अपराध दंडा नाम, जो जिस प्रकार का अपराध करेगा वो राजा वैसे ही वो दंड देंगे। यथा काल प्रबोधिनाम, सही समय पर जिनमें प्रबोध जागरण पैदा होता है, जागृत जो हो जाते हैं।
त्यागाय संवृतार्था नाम, जो अर्थ का संग्रह केवल त्याग के लिए करते हैं, भोग के लिए नहीं करते, त्याग के लिए करते हैं। सत्याय मित भाषणाम, जो कम बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। यश से विजिगीषुणाम, जो जीतना इसलिए चाहते हैं, विजेता इसलिए है कि यश प्राप्त हो, लूटने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए वो किसी पर आक्रमण नहीं करते, वो केवल यश के लिए विजिगीषु है। प्रजाई ग्रह मेधिनाम, वो गृहस्थ हैं केवल संतान की उत्पत्ति के लिए। शैशव अभ्यस्त विद्या नाम, जिनका शैशव काल विद्याओं के अभ्यास में निकलता है। यौवने विषयेश नाम, युवावस्था में जो केवल विषय भोगों की ओर देखते हैं। वार्ध के मुनि वृत्ति नाम, और जब वृद्धावस्था वानप्रस्थ हो तो वो मुनियों का वृत्त धारण कर लेते हैं। और योगे नान्ते तनुत्तजाम, और योग के द्वारा वो अपने शरीर त्यागते हैं। ऐसे रघुनाम अन्वयम बख्शे, इस प्रकार का जो रघुओं का वंश है उसे मैं कहूंगा। तनु वाग विभो पिसन तदगुण कर्ण माकत्य चाप लाए प्रचोदित है। मेरी वाणी का वैसा विकास नहीं है, वैसा विस्तार नहीं है, लेकिन उनके गुणों को सुन करके, रघुवंशी राजाओं के महान जो गुण हैं, उन गुणों को सुन करके चपलता पूर्वक मैं प्रेरित हो गया हूं और मैं उन रघुवंशी राजाओं का वर्णन कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसका जो राजद्वार है, जो मार्ग है, वो तो पूर्व सूर्य जो महर्षि वाल्मीकि हैं उन्होंने खोल ही दिया है। जब महर्षि वाल्मीकि ने रघुवंशी राजाओं के जो सबसे प्रमुख राजा हैं, रघुकुल तिलक है, श्री राम है, उन राम का चरित्र तो उन्होंने रामायण में वर्णन कर ही दिया है। और वहां अन्य रघुवंशी राजाओं का भी चरित्र, उन्होंने पूर्ववर्ती जो राजा थे उनका भी चरित्र कुछ वर्णन हुआ है। तो जब मेरे लिए वागद द्वार खुल गया है तो मेरे लिए तो बड़ी आसानी हो गई इनका वर्णन करने में। तो वो महाकवि कालिदास जो है वो इस रघुवंश के माध्यम से ये एक अद्भुत ये काव्य वो लिखते हैं, महाकाव्य लिखते हैं। इसके बहुत सारे प्रसंग इस प्रकार के हैं जो अनुकरणीय हैं, अत्यंत पठनीय हैं, जिनमें आनंद भाव का, जिसे हम कहें रस का ऐसा उद्रेक है कि वो आपको उसमें आनंद के भाव में बिल्कुल डुबोने वाला है। इनमें जो सुदक्षिणा और दिलीप दोनों जब वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचते हैं, संतान प्राप्ति की कामना से वो जाते हैं, और संतान बाधा किस कारण से थी महर्षि वशिष्ठ ये जानते हैं। तो कहते हैं कि उस कामधेनु की पुत्री नंदिनी मेरे पास है, उस नंदिनी गाय की तुम सेवा करो, वो प्रसन्न होगी तो तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। और जिस तरह से वो दिलीप और सुदक्षिणा उसकी नंदिनी की सेवा करते हैं वो अत्यंत दर्शनीय है। और उस नंदिनी की कृपा से वो उनको संतान लाभ होता है, और संतान भी इस प्रकार की मिलती है, कहाँ तो वंश नहीं चल रहा था और कहाँ इस प्रकार की संतान मिली जिसके नाम से वंश चला, रघुवंश कहते हैं। तो रघु दिलीप को उस नंदिनी गो की कृपा से, अनुग्रह से प्राप्त हुए, और उस रघु के नाम से बाकी सारे इस वंश का नामकरण हुआ। हम रघुवंश में ही भगवान श्री राम ने अवतार लिया। तो इस प्रकार का ये रघुवंश महाकाव्य में इस प्रकार का ये वर्णन है। और इसके अतिरिक्त जो है वो रघुवंश में बहुत सारे, जैसे अज और इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन है, वो भी अत्यंत पठनीय और दर्शनीय है। इसी में जो रघु और कौत्स का जो प्रसंग है, वर्तंतु का शिष्य कौत्स, वो अपने गुरु को 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा देने के लिए वो आता है, मांगने के लिए वो आता है। और चूंकि रघु उस समय विश्वजीत यज्ञ कर चुके थे, उनके पास तो केवल मिट्टी के पात्र थे, कुछ था ही नहीं देने के लिए। लेकिन फिर भी चूंकि एक स्नातक आया है, एक विद्यार्थी आया है ब्रह्म तेज से प्रज्वलित, तो उसको वो अपने यहाँ अतिथिशाला में, यज्ञशाला में ठहराते हैं। और उसके बाद वो अपने रथ में ही जाकर के रात्रि में विश्राम करते हैं कि सुबह उठने से पहले ही मैं कुबेर के ऊपर आक्रमण कर दूंगा। और ये बात कुबेर को पता चलती है तो रात्रि में ही उसने जो कोषागार है वो कोष के भंडार रघु के भर दिए। रघु कौत्स को कहते हैं, वर्तंतु शिष्य को, कि ये सारा मैं आपके लिए निमित्त आया तो आप ये सारा ही ले जाइए। लेकिन कौत्स एक कौड़ी उससे ज्यादा, 14 करोड़ से एक कौड़ी ज्यादा, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि भाई 14 विद्याएं पढ़ाई हैं। वैसे तो गुरुजी ने ये कहा था कि भाई तुमने मेरी इतनी सेवा की है, यही गुरु दक्षिणा है, लेकिन बाकी सारे राजकुमार दक्षिणा दे रहे थे। तो वर्तंतु जो शिष्य है उस कौत्स ने बार बार जब आग्रह किया, नहीं मुझे भी आप गुरु दक्षिणा लीजिए, बताइए मैं क्या दूं क्या दूं। तो फिर गुरुजी ने उसको
14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाने के लिए कहा कि 14 विद्याएं पढ़ी हैं तो अब 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ला करके दो। तो वो तो निर्धन ब्राह्मण था, वो कहां से लाके देता? वो सीधा राजा के पास गया और महाराज रघु से जाकर के उसने निवेदन किया, और रघु ने फिर वो सारा धन जो कुबेर से प्राप्त हुआ वो उसको समर्पित करने की कोशिश की, लेकिन भरतंतु ने एक कौड़ी भी अधिक नहीं ली, उसने 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ली, उससे कुछ नहीं। ये भी प्रसंग जो है वो अत्यंत पठनीय है। और सारे राजाओं का फिर उसके बाद राम का तो इसमें जो चरित्र है 5 सर्गों में वो अद्भुत है ही है। इसके बाद जब अतिथि का प्रसंग आता है तो उसमें भी राज व्यवस्था और वार्ता शास्त्र, अर्थशास्त्रीय विषयों का बहुत अच्छा निरूपण है। और एक और जो महत्वपूर्ण बात जो यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि वो इसमें जो भारत का जो भूगोल है, उस भारत का जो भौतिक भूगोल और भारत का सांस्कृतिक भूगोल, ये दोनों रघुवंश के अंदर प्रसंगों में महाकवि कालिदास ने वर्णन किए हैं। जब महाराज दिलीप जो है वो वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं तो ग्राम्य जनजीवन का बड़ा सुंदर वर्णन है। उसके बाद जब आज इंदुमती का स्वयंवर वर्णन प्रसंग होता है तो बहुत अलग अलग राज्यों के जो राजा हैं वो स्वयंवर में आकर के उपस्थित हुए हैं, तो उन राजाओं का एक एक का वर्णन वहां पर किया गया है। तो वहां क्या वहां का भौगोलिक और सांस्कृतिक वैशिष्ट्य है, क्या वैभव है, वो वहां पर आया है। और इसके अलावा जब राम चले जाते हैं वनवास, और उसके बाद सीता अपहरण, और जब वो जीत करके रावण वध करके पुनः लौटते हैं, तो लौटते में पुष्पक विमान से जब वो वापस अयोध्या आते हैं तो 13वें सर्ग में वो भी बड़ा अद्भुत वर्णन वहां से समुद्र से लेकर के, और जहां जहां राम जिस रास्ते से गए थे उस मार्ग को वैदेही को दिखाते हुए पुनः लेकर के आते हैं। रास्ते में वो उन आश्रमों में भी जाते हैं। तो ये जो पूरा जो सांस्कृतिक भूगोल है, ये भी महाकवि कालिदास ने बखूबी इसका वर्णन किया है। और जो भौतिक भूगोल है, जो हिमालय से लेकर के और समुद्र पर्यंत, वो भी कालिदास के प्रसंगों में आया है। और भारतीय संस्कृति के तो प्रखर व्याख्याता कालिदास ही है। तो जो त्यागपूर्ण संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा मूल्य हम यूं कहेंगे कि ये भोगवादी संस्कृति नहीं है, ये योगवादी संस्कृति है। यह है त्यागपूर्वक भोग, इदम न मम, पूरा जीवन एक यज्ञ की तरह है। और इसमें जो आहुति हम डालते हैं, लोकार्पित करते हैं, उसके साथ ही हम ये कहते हैं इदम न मम, ये मेरा नहीं है, यह परमात्मा का है, यही संसार का है, जहां से प्राप्त हुआ उसी को लौटा रहे हैं। इसी प्रकार का भाव कालिदास के साहित्य में, ये जो त्यागपूर्वक जो भोग का भाव है, ये जो रस है, ये जीवन का रस, जिसमें सत्य भी है, जिसमें धर्म भी है, जिसमें रित भी है। ये जो कालिदास का रित है, ये बड़ा अद्भुत। रित कंसेप्ट तो वेद का है। ये जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था है, ये सारी ब्रह्मांडीय व्यवस्था, इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अनुकूलन में हमें अपना जीवन जीना चाहिए। ये जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था, इसी को हम रित कहते हैं। और इस रित के अनुकूल यदि हम रहेंगे, इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था के या नियमों के अनुकूल यदि हम अपना जीवन चलाएंगे, तो हमारा जीवन सुगम होगा, स्वाभाविक होगा और सरल होगा। हमारे जीवन में कष्ट और बाधाएं यदि होंगी तो उनका निस्तारण हो जाएगा, यदि हम ऋजुता से, सरलता से, सहजता से, स्वाभाविकता से अपना जीवन इन रित के नियमों के हिसाब से चलाएंगे। क्योंकि जो जैसा है उसे उस रूप में समझना ही रित है, और जो जैसा है उस रूप में समझ करके उसे उसी रूप में जो जैसा है कह देना सत्य है। तो रित और सत्य, ये रित और सत्य भारतीय ज्ञान परंपरा या धर्म परंपरा या जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण आयाम है, और ये हमारी संस्कृति का आधार है। और कालिदास के समग्र साहित्य में ये सांस्कृतिक आधार देखने को मिलता है। तो तब से लेकर के आज 2100-2200 साल हो चुके हैं, तब से महाकवि कालिदास के ये जो काव्य हैं, ये अमर काव्य हमारे संपूर्ण जनजीवन को, हमारी चेतना को प्रभावित करते हैं। ऐसे महाकाव्यों में जो महत्वपूर्ण महाकाव्य है वो कुमार संभव महाकाव्य भी है। कुमार संभव महाकाव्य का जो कथानक है वो पौराणिक कथानक है। ये शिव पुराण और पद्म पुराण और शिव पुराण दोनों में यह आता है। ये 17 सर्ग का महाकाव्य है, जो
जिसके अंदर हिमालय की पुत्री पार्वती के द्वारा वर के रूप में शिव को प्राप्त करने की कथा है। इसमें कुमार कार्तिकेय का जन्म का प्रसंग है। ताड़कासुर के अत्याचारों से पीड़ित देवता सब ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने निवेदन किया तो ब्रह्मा जी ने उपाय ये बताया कि भाई शिव पार्वती के जो पुत्र होंगे कुमार, वो ताड़कासुर का वध करेंगे। तो अब उन्होंने कामदेव से निवेदन किया, कामदेव भगवान शिव के पास गए। तो कामदेव ने शिव की तपस्या भंग करने की कोशिश की और शिव जी के तृतीय नेत्र की प्रज्वलित दृष्टि से वो भस्मीभूत हो गए। कामदेव की पत्नी रति ने विलाप किया और पार्वती ने समझ लिया कि यदि शिव का वर्ण करना है, यदि शिव को वर के रूप में प्राप्त करना है, तो वो काम के अधीन होकर के प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यदि शिव को वर के रूप में प्राप्त करना है तो केवल एक ही मार्ग है, वो तप है। यदि जीवन में तप नहीं है तो जीवन में शिव का वर्ण नहीं हो सकता। यदि जीवन में मंगलमय विधान चाहते हैं, यदि जीवन में हम कल्याण चाहते हैं, जीवन में हम शिवत्व शुभत्व चाहते हैं, तो हमें जीवन में तप के मार्ग का अवलंबन करना पड़ेगा। यदि हम जीवन में पगडंडियां ढूंढेंगे तो हम जीवन में कल्याण प्राप्त नहीं कर सकेंगे। पार्वती हिमालय की पुत्री थी। जब ये मनोरथ विफल हो गया कामदेव से, तो उन्होंने फिर प्रचंड तप किया और कुमार संभव महाकाव्य का 5वां सर्ग जो है उसमें कालिदास अद्भुत वर्णन पार्वती की तपस्या का करते हैं। पार्वती के तप से प्रभावित होकर के भगवान शिव आते हैं ब्रह्मचारी का वेश धारण करके, उनका परस्पर संवाद होता है, शिव परीक्षा भी लेते हैं, वो संवाद भी अत्यंत पठनीय है। फिर जो है वो सप्तऋषियों को भगवान शिव हिमालय के पास में विवाह प्रस्ताव लेकर के भेजते हैं। शिव और पार्वती का विवाह होता है, वर यात्रा इत्यादि का प्रसंग आता है और उसके बाद में अनेक पर्वतों की यात्रा भगवान शिव पार्वती के साथ करते हैं। फिर कैलाश लौट के आते हैं, कुमार का जन्म होता है और उसके बाद वो तारकासुर का वध होता है। इस प्रकार से ये जो कुमार संभव का जो कथानक है, ये शिव और पार्वती की का जो ये प्रणय प्रसंग है, ये तपःपूत प्रणय प्रसंग इसमें वर्णित किया गया है। कालिदास का जो रचना कौशल है, कालिदास की जो शैली है, वो सब काव्यों में उसी प्रकार की है। चाहे शाकुंतल की बात करें, चाहे हम रघुवंश की बात करें, चाहे कुमार संभव की बात करें, एक एक श्लोक कालिदास का वो इतना अर्थपूर्ण है, जितनी बार हम पढ़ते हैं नई नई उद्भावनाएं और उन्मेष हमारा होता है और बुद्धि का विकास इससे होता है। तो ये जो इस प्रकार के काव्य हैं, ये इन काव्यों से हमें अपने जीवन को, अपने भावधारा को और सुंदरतर बनाने और चारुतर बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। ये जो भागम भाग जो जीवन में आज है, इससे मुक्ति कैसे संभव है? इससे मुक्ति केवल ज्ञान के द्वारा या विद्या के द्वारा संभव है। और यदि वही ज्ञान और वही विद्या हमें कष्ट साध्य न होकर के और अत्यंत चारुतर, सुंदर, सुकुमार, हृदयग्राही, आकर्षक रूप में प्राप्त हो जाए तो कितना अच्छा हो। और यही काव्य का, कविता का प्रयोजन है। आचार्य विश्वनाथ तो कहते भी हैं, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम साधु काव्य निबंधनम। ये साधु काव्य से, किसी भी श्रेष्ठ काव्य को पढ़ने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यश, कीर्ति, प्रीति सब जो है वो अनायास ही प्राप्त हो जाती है। प्रश्न ये आया जिज्ञासा कि जब वेदादि शास्त्र पहले से मौजूद है तो फिर कविता में प्रयास क्यों किया जाए, कविता क्यों लिखी जाए, क्यों पढ़ी जाए? तो वहां कहते हैं कि वो जो वेदादि शास्त्रों से विद्या या ज्ञान प्राप्त होता है, वह तो परिणत परिपक्व बुद्धि वालों को प्राप्त होता है। जो सुकुमार मति है, जो ऋजु बुद्धि वाले लोग हैं, उन्हें वो ज्ञान, वह विद्या, वो जीवन दर्शन, जीवन पद्धति कैसे प्राप्त हो सकती है? तो वो प्राप्त होगी कविता से, वो प्राप्त होगी काव्य से। जिस प्रकार से कोई कटु औषधि है, वह कड़वी औषधि अनायास नहीं ली जा सकती है, लेकिन जब वो शीत शर्करा से युक्त हो जाती है, शुगर कॉडेड जब वो हो जाती है, उस पर कोटिंग यदि चीनी की लगा दी जाए, मिश्री की कोटिंग यदि उसके ऊपर लगा दी जाए, तो वह कड़वी औषधि, कुनैन की गोली भी ग्राह्य हो जाती है, बच्चा भी उसको आराम से ले लेता है।
इसी प्रकार से यह जो शास्त्र का ज्ञान है, यह जो शास्त्र का ज्ञान है, यह परिणत बुद्धि वालों को तो शास्त्र के अध्ययन अनुशीलन से प्राप्त हो, लेकिन जो सुकुमार मति वाले लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, उनको, जो अपने जीवन और व्यवसाय और अभ्यास में लगे रहते हैं, जिन्हें शास्त्र पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता, लेकिन जो कभी कोई नाटक देख सकते हैं, कोई कहानी पढ़ सकते हैं, कोई कविता पढ़ सकते हैं, वो उन महानतम मूल्यों को, जो भारतीय संस्कृति की विरासत है, जो उन काव्यों में अनुगुंफित हो गए, काव्यों के कथाक्रम में गूंथ दिए गए हैं, वो माला की तरह उस माला को अपने आराम से धारण किया जा सकता है। तो उन नाटकों के माध्यम से, उन कविताओं के माध्यम से, चाहे वो किसी भी विषय को लेकर के हो, जो प्राचीन साहित्य है, संस्कृत का जो प्राचीन साहित्य है, वो हमें आनंदित करने वाला है, वो हमारे जीवन के और हमारी चेतना के विकास को और विस्तार को प्रवर्धित करने वाला है। हम पद्य काव्यों की चर्चा कर चुके हैं, हमने कुछ नाटकों की भी चर्चा कर ली है। हम केवल एक गद्य काव्य की, चूंकि गद्य काव्य जो है वो तो कवियों का, विद्वानों का की कसौटी माना जाता है। गद्यम कवि नाम निकसम वदंती, जो पद्य कविता है वो की जा सकती है, लेकिन जो गद्य काव्य है, जो गद्य लेखन है, वो बड़ा चुनौतीपूर्ण माना गया है। और संस्कृत साहित्य में तीन, दंडी, बाण और सुबंधु, ये जो तीन महाकवि हैं, ये इनके जो गद्य काव्य हैं वो अद्वितीय हैं, अद्भुत हैं। इन्हीं में एक जो प्रमुख गद्य काव्य है वो आचार्य दंडी का लिखा हुआ 10 कुमार चरित है। और महाकवि दंडी के बारे में तो बड़ा प्रसिद्धि है, कबीर दंडी, कबीर दंडी, कबीर दंडी न संशय। कोई ऐसा समझ, कवि की जो कवित्व है, जो दंडी का, महाकवि दंडी का जो कवित्व है वो अद्भुत है, उसका जो पद लालित्य है वो अद्भुत है। ऐसे जो महाकवि दंडी हैं, उनका लिखा हुआ जो 10 कुमार चरित है, वो संस्कृत का एक श्रेष्ठ अमर काव्य है। इस 10 कुमार चरित में 10 राजकुमारों के यात्रा वृत्तांतों का विवरण है। इस गद्य काव्य में जो पुष्पपुरी, मगध के जो पुष्पपुरी, पटना, पुष्पपुरी के जो राजा थे, राजहंस, उनके ऊपर मानसार नाम का एक दूसरा राजा आक्रमण कर देता है और वो, उनको राज्य से जाना पड़ता है। तो फिर जो है उनके जो 3 मंत्री थे, उन मंत्रियों के 7 पुत्र थे। उन 7 पुत्रों ने, और एक राजा के भी फिर पुत्र हुए राजवाहन, तो 8वां, और एक राजा के जो सहयोगी राजा थे, उन सहयोगी राजा जो मिथिला के राजा थे, उन प्रहार वर्मा के जो 2 पुत्र थे, अपहार वर्मा और उपहार वर्मा, तो ये कुल मिलाकर के 10 राजकुमार हैं जो एक साथ पढ़े, एक साथ बढ़े, और फिर ये 10 राजकुमार एक साथ दिग्विजय की यात्रा के लिए निकले, और ये सब आपस में बिछड़ जाते हैं। फिर ये लंबा समय जो है वो यात्रा में रहते हैं। इस प्रकार से वो अपना जीवन जीते हैं, जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। और जब वो मिलते हैं तो एक एक राजकुमार जब आता है तो आकर के वो राजवाहन को अपना यात्रा वृत्तांत सुनाता है। तो ये इतना रोचक, जिस प्रकार से हम आधुनिक ट्रेवलॉग पढ़ते हैं, उनमें तो हम फिर भी उस प्रकार की रोचकता या ऐसी जिज्ञासा भाव या ऐसा रोमांच या ऐसा रहस्यपूर्ण चीजें, जिनमें जीवन का जो यथार्थ है, यथार्थ भी कैसा, बिल्कुल नग्न यथार्थ है, बिल्कुल निर्मम निष्ठुर यथार्थ है, जिसमें केवल अर्थ की प्रधानता हो, जिसमें कहीं धर्म की प्रधानता न हो, अर्थ ही जिसका मूल है, जीवन की भौतिक उन्नति ही मूल है। ये न केन किसी भी प्रकार से अर्थ की प्राप्ति, जीवन में ऊंचाइयों की प्राप्ति हो, इस प्रकार का वर्णन इन महाकवि दंडी के द्वारा इन राजकुमारों के यात्रा वर्णनों में किया गया है। छल, कपट, दूत, चोरी, हत्या, सारे जितने दुर्व्यसन हो सकते हैं वो सब हैं उसमें। ये न केन वो प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार से सबने अपने अपने वर्णन, जो यात्रा वृत्तांत सुनाए हैं। तो ये जो यात्रा वृत्तांत हैं, जो जिसमें अर्थ की प्रधानता है, तो 3 प्रकार के त्रिवर्ग जिसे हम कहते हैं पुरुषार्थ में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। तो काव्य तो चारों पुरुषार्थ की सिद्धि का साधन है, लेकिन ये जो त्रिवर्ग है,
इस त्रिवर्ग में भी धर्म की प्रधानता होनी चाहिए, ये शास्त्र का अभिमत है, यही हमारे अमर काव्यों का भी उद्देश्य रहा है। लेकिन इस काव्य में ऐसा नहीं है, इस काव्य में जो है वो अर्थ का केवल वर्णना प्रधान है, तो इसमें इस अर्थ की प्रधानता है। और जो इसका जो गद्य है वो इतना प्रांजल है, इतना लालित्यपूर्ण है कि ये आपको पाठक को निरंतर ये बांधे रखता है। जीवन में धर्म के स्थान पर या जीवन में मूल्यों के स्थान पर व्यवहार कुशलता का महत्व क्या है, ये इस काव्य को पढ़ करके समझ में आता है कि व्यक्ति को कितना व्यवहार कुशल होना चाहिए। भौतिक पक्ष में ही इस पर अधिकतर बल दिया गया है। तो इस प्रकार का यह एक महत्वपूर्ण काव्य जो है वो दश कुमार चरित है। इसी प्रकार से महाकवि बाण भट्ट की जो कादंबरी है यह भी अद्वितीय अमर काव्य है। और जो सुबंधु का जो वासवदत्ता है ये भी अद्भुत गद्य काव्य है। तो इस प्रकार से जो हमने आज जो कुछ चर्चा की उसमें कुछ हमने नाटकों की चर्चा की, कुछ काव्यों की, महाकाव्यों की चर्चा की और एक गद्य काव्य को हमने स्पर्श किया। तो ये सारे जो काव्य हैं ये संस्कृत के अमर काव्य हैं। अमर काव्य जो है उसमें सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि आज हम इनके निर्माण के किसी के 2000 वर्ष बाद, किसी के 1500 वर्ष बाद, किसी के 1000 वर्ष बाद हम बैठ करके और इन पर चर्चा कर रहे हैं। जो काव्य समय सापेक्ष होता है, जो किसी विशेष प्रयोजन से या विशेष उद्देश्य को लेकर के लिखा हुआ होता है, उस उद्देश्य के समाप्त हो जाने पर या कालांतर हो जाने पर वह काव्य काल निरपेक्ष हो जाएगा या वह अप्रासंगिक हो जाएगा। लेकिन जो काव्य स्थायी मूल्यों पर केंद्रित करके लिखा गया है, जिसका सातत्य है, जिसमें निरंतरता है, क्योंकि मूल्य एक ऐसा विषय है जिसके न रहने पर विकास और विस्तार की संभावनाएं क्षीण हो जाती हैं। बिना मूल्यों के कालजयी रचना होना संभव नहीं है। कालजयी रचना तभी होती है जब उसमें मूल्य होते हैं। तो जो मूल्य सापेक्ष रचनाएं हैं, जिनमें भारतीय जीवन धारा, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय चिंतन परंपरा, भारतीय धर्म, भारतीय जीवन, ये इनके जो स्थायी मूल्य हैं, जो मनुष्य के जीवन का निर्माण करते हैं, जो मनुष्य को अभ्युदय और निश्रेयस ये दोनों प्राप्त कराते हैं, जो मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कराते हैं, जो उसको सन्मार्ग के लिए प्रेरणा देते हैं, जो आज कहते हैं कि राम के समान आचरण करो, रावण के समान नहीं, जो उसके अमंगल का, अनिष्ट का निवारण करते हैं, जो मनुष्य के जीवन में सत्य की, सुंदरता की और शिवत्व की भूमिका बनाते हैं, भूमिका रचते हैं, ऐसे काव्य स्थायी मूल्य वाले काव्य होते हैं। ऐसे स्थायी मूल्य वाले काव्य चिरंजीवी होते हैं, उनका प्रभाव कभी भी कम नहीं होता। और जो संस्कृत वाक है ये तो दैवी वाक है, शब्द ब्रह्म है, ये अक्षर की साधना है, अक्षर में कभी नाश होगा ही नहीं, ये तो अविनाशी है। तो जब हम अविनाशी के साथ में जुड़ते हैं, संस्कृत के तो हजारों काव्य ऐसे हैं जहां लेखकों का ही पता नहीं है। वो एक व्यास की परंपरा देखिए कितनी लंबी है, सब कुछ व्यास को समर्पित हो गए हैं, उन लेखकों के नाम का ही पता नहीं है। कितने सूत जी आए होंगे, उन्होंने कितने प्रसंगों में कथा सुनाई होगी, कितने उनके अंदर आख्यान उपाख्यान जुड़ गए, कलेवर बढ़ता चला गया। हम किन्हीं को नहीं जानते, हम केवल एक व्यास जी को, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास की रचना है भैया, वैसा ही मानते हैं। इस प्रकार से अपने स्वत्व को अर्पित कर देना, त्याग देना, ये बहुत बड़ी बात है। ये केवल तभी संभव है जब जीवन में त्याग के मूल्य की प्रतिष्ठा हो। जीवन में यदि केवल कामनाएं और कामनाएं भोग ही भोग रहेंगे तो जीवन केवल विनाश की ओर जाएगा, केवल पतन की ओर जाएगा। और जीवन में जब कामनाओं के स्थान पर लोकाराधन होगा, जीवन में कामनाओं के स्थान पर लोक कल्याण होगा, दूसरे को सुख या दूसरे को आनंद देने की प्रवृत्ति होगी, तो स्वयं के जीवन में तो अपने आप ही आनंद आ जाएगा। तो संस्कृत की जो काव्य चेतना है, संस्कृत की जो काव्य धारा है, वो जीवन के यथार्थ को तो वर्णन करती है, जीवन के द्वंद्वों को तो वर्णन करती है। सुख दुख, हानि लाभ, राग द्वेष सबके जीवन में होंगे और होते हैं। संसार है, संसरण यहाँ होगा ही होगा। लेकिन इस संसार से ऊपर उठने की जो कला है,
इनके भीतर समता को लेकर के आने की जो कला है, जो हमारी प्रज्ञा है, जो हमारी बुद्धि है, वो अविचलित भाव से जीवन की इन हताशाओं को, निराशाओं को, राग द्वेष को, सुख दुख के जो द्वंद्व हैं, इनको पार करती हुई जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर जाए। ऐसी जो चेतना है, ये चेतना भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्देश्य है, यही विधेय है। और संस्कृत की जो काव्य परंपरा है, ये इसीलिए अमर काव्य परंपरा है, क्योंकि ये जीवन में अमृत को प्रदान करा देती है। और यदि कोई विद्या, कोई ज्ञान अमृत प्रदान नहीं कराएगा, तो इसका मतलब वो मृत्यु प्रदान कराएगा। अब हमें स्वयं निर्णय करना, ये एक महत्वपूर्ण परंपरा संस्कृत की है। तो आज कुछ अपने विचार साझा करने का मुझे अवसर मिला। मैं राजपाल एंड सन्स के प्रबंधकों का हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने भारतीय काव्य परंपरा या अमर काव्य परंपरा पर मुझे कुछ कहने का अवसर दिया। मैं सभी श्रोताओं का भी हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनी। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम।